हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट टू इफेक्ट्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमको पूछा रहा है कि उस केस में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पहले हम समझेंगे उस केस में यहाँ पर वैन डेर वाल्स फोर्स होता क्या है। वैन डेर वाल्स फोर्स, अब वैन डेर वाल्स फोर्स, अब यही हमारे इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे, यही हमारा की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है इस क्वेश्चन का। अब अगर हम वैन डेर वाल्स फोर्स की बात करें तो वैन डेर वाल्स फोर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब अगर दो नॉन पोलर क्या हो उस केस में कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो। क्या होना चाहिए उस केस में, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो उस केस में। तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक न्यूक्लियस और उस केस में इलेक्ट्रॉन के साथ अदर। तो उसको हम कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या होता है उस केस में अगर हम देखेंगे, वही हमारा पहला इफेक्ट है। अगर हम देखें तो क्या होता है, इट इज ए वीक फोर्स, इट इज ए weak force that exist between किसके बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर हमको कहां पर देखने को मिलता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और यही जो उस केस में जो जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम उस केस में कहते हैं, ये हमारा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से हम डायपोल उस केस में क्रिएट होता है, वो उस केस में क्या चेंज होता है। अब अगर हम देखेंगे तो कैसे उस केस में वैन डेर वाल्स फोर्स अपने उस केस में चेंज करता है। अब हमारे पास ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जहां पर हमको यहाँ पर क्या कैटायन है, और बहुत सारे उस केस में यहाँ पर एनायन उस केस में यहाँ पर हमको देखा जाता है। सिमिलरली दूसरे उस केस में रहेंगे हमारे यहाँ पर, हमारे पास दूसरा एक उस केस में क्या कंपाउंड है जहां पर एक कैटायन हमको देखने को मिल रहा है, और उसके साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे उस केस में एनायन है अभी यहाँ पर। अब वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अब इसका जो शेप था, या फिर हम बोले इसको जो शेप था, वो अब जो इलेक्ट्रॉन चाहता है वो अब डिसऑर्ड हो जाए, चेंज हो जाएगा। कैसे अगर हम चेंज करें वो अब देखते हैं। तो क्या होगा, पहली चीज उस केस में जितने भी चार्ज थे वो अब वन साइडेड होने लगे। मतलब अगर हम देखें तो अब कटन वन साइडेड और अनंत सारे के सारे वन साइडेड हो जाएंगे फ्रॉम वन। एंड दूसरे की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कटन वन साइडेड आ जाएगा और अनंत सारे के सारे एक साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है उस केस में, ये कटन और अनंत के बीच में हमको वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला है। इसी वजह से वो क्या है, इट इट डिसॉर्ट्स इट डिसॉर्ट्स इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्या उस केस में यहाँ पर वो चेंज कर रहा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन चार्ज को वो उस केस में यहाँ पर चेंज कर रहा है। वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके कंपाउंड्स आर वेरी सॉफ्ट। कंपाउंड क्या होता है उस केस में, कंपाउंड्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। और दूसरी चीज इनका देखा जाता है तो कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज वैन डेर वाल्स फोर्स ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसकी वजह से हमको वेरी सॉफ्ट देखने को मिला। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, इसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।